यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, गणेश जी, चौथ माता चंद्रमा का विधि विधान से पूजन किया जाता है। करवा चौथ की पूजा सामग्री: एक मिट्टी का करवा, लाल कपड़ा, पैसा, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोंगरी, छलने की फली, चवले की फली, शक्कर आदि। पूजा विधि इस प्रकार है: करवा लें जिसमें जल भरें, उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोंगरी, चवले की फली आदि डाले जाते हैं। करवे पर शक्कर भरकर कटोरी रखकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधा जाता है। लाल ब्लाउज पीस व पैसे भी उस पर रखे जाते हैं। एक बाजोर रखकर चौथ माता व गणेश जी की पातड़ी तथा प्रतिमा रखकर शुद्ध जल से स्नान कराएं और 13-13 टीकी, काजल, मेहंदी, रोली की लगाकर गणेश जी व चौथ माता की भी टीकी लगाएं। मन में चौथ माता व गणेश जी का ध्यान करें। ज्योत कर गणेश जी और चौथ माता को हलवे का भोग लगाकर कहानी सुने। चांद उगने पर चांद को अर्घ देकर सासू जी को बायना देकर ससुर जी व पति के चरण स्पर्श कर भोजन करें। करवा चौथ व्रत की कहानी: एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चंद्रमा उगेगा तब चांद के अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे में बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक ने छलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया है, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपनी भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरा ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले और सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग की आशीष दे उसे देना। सारे रास्ते पांव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग की आशीर्वाद नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठती लड़की थी। उसके पांव छूने पर वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया में गांव के बाहर रहने लगी। उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में रखकर लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरह कोई नहीं जाता था। एक छोटी जेठ थी, उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा से पति रोटी ले। कुछ समय के बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ले भाया की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई।
हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग दो, तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मुझसे बड़ी जो चौथ आएगी, बैसाख माह की चौथ है, वह आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा भादवे की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ माता आई तो उसने भी यही सब कहा, तो पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी कि उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ की माता रुष्ट हुई है, तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यह वहीं चली गई और तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, सात भाया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ, मुझ अभागनी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति और त्याग से प्रसन्न हो गईं और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज आई, तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी ने यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य का आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। श्री गणेश जी की कहानी। विंदायक जी की व्रत कथा। गणेश जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाला कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी की यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए।
गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें और शेयर करें।